स्टडी लोक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आप हमसे जुड़ चुके हैं यूट्यूब स्टडी लोक यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं अपनी ही बुक के बारे में आज बताने वाला हूँ। ये मेरे साथ एक बुक है, ये सामान्य हिंदी, ये स्टडी लोक पब्लिकेशन से आती है। इसके बारे में आप देखेंगे कि क्या है इस बुक। यहाँ पे आप कवर देख रहे हैं इस बुक का। इसमें जो अलग-अलग एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो सारा पैटर्न इसमें जो सारा सिलेबस है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, या तो वो बहुत लेंदी हैं या फिर उनमें कहीं न कहीं कि कुछ सेगमेंट कवर किए गए हैं, कुछ सेगमेंट छोड़ दिए गए। जैसे किसी-किसी बुक में आपको लेटर्स जो पत्र लेखन है वो नहीं दिया गया है। उसके लिए आपको सेपरेट परचेज़ करना पड़ता है। जबकि आरओ या आरओ के मेंस में या और कहीं पे वो पूछा जाता है। तो वो सारा कुछ एसएससी में पूछा जाता है वो। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बुक में मिल रही हैं। ये बुक किन-किन एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस को कवर करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो जो एग्ज़ाम्स कराती है एसआई के, कांस्टेबल के और एसएससी जीडी कांस्टेबल का, वो यूपी पीसीएस में जो सीसेट वाला पोर्शन होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस मैंने बता दिया, आरओ, एआरओ और बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वहाँ पे। पीसीएस जे में फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ाम जो होता है उसमें। फिर बीएड में, डीएलएड में टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। लेखपाल और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी और इंडिया पोस्ट, रेलवे, बैंकिंग और इन सब एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो मोर और लेस वो एक जैसा है सिलेबस। तो वो सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है इस पूरी बुक को। एक बुक आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको वो सारा सिलेबस इसमें कवर होगा एक बुक से ही। बुक के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि टोटल 26 चैप्टर्स हैं इस बुक में, 26 अध्याय में डिवाइडेड है ये। 280 पेज के लगभग की किताब है, तो ज़्यादा मोटी नहीं है और इसका जो प्रिंट रेट है वो ₹275 है, 275। बाकी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मार्केट में, आप जब परचेज़ करने जाएँगे या ऑनलाइन खरीदेंगे तो ठीक-ठाक डिस्काउंट आपको मिलता है। सबसे पहले बुक की इंडेक्स देख लेते हैं। पहला चैप्टर है उसमें हिंदी भाषा का विकास वो दिया गया है। तो उसमें आर्य भाषाओं का विकास है, उपभाषाएँ हैं जो हिंदी की वो, उनसे संबंधित बोलियाँ हैं, वो सारा कुछ। यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। हिंदी भाषा के इतिहास का काल विभाजन है और हर चैप्टर के लास्ट में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को दिया गया है। फिर दूसरा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला, जो वर्ण विचार किया जाता है इसमें। इसमें स्वर, व्यंजन, पंचमाक्षर ये सारा कुछ दिया गया है। अलग-अलग तरह से जो स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर शब्द विचार है। अलग-अलग बेसिस पे जो शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर या उनकी रचना के आधार पर, ठीक है? उनके स्रोत के आधार पर कि विदेशी हैं कि देसी शब्द हैं, तो वो यहाँ पे आपको इस ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। एक चैप्टर है अगला लिंग, वचन, कारक और काल, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड चैप्टर है। उसके बाद तत्सम तद्भव है। इनकी तत्सम तद्भव शब्द होते क्या हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट समझाया गया है। उसके बाद में उनकी एक सूची दी गई है और आरओ में भी पूछा जाता है। आरओ में तो ख़ैर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बुक पूरा सिलेबस ही कवर होता है। उसके अलावा कहीं-कहीं पे पूछा जाता है कि संस्कृत संख्याएँ हैं ना, उसके तत्सम रूप में संस्कृत में वो जो संख्याएँ हैं, 100 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 25 को क्या कहते हैं, तो उनकी 1 से 100 तक की सूची इसमें दी गई है। और उसके बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीवियस ईयर। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, वो दिया गया है कितने तरह के होते हैं और उनकी रचना कैसे होती है, संज्ञा के साथ जुड़ के कैसे होते हैं, विशेषण के साथ जुड़ के कैसे बनते हैं, यहाँ पे। फिर विराम चिन्ह है, शब्दों की जो वर्तनी और वाक्यों की अशुद्धियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा चैप्टर में। स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ दी गई हैं। फिर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कोई वाक्य जो है वो अशुद्ध दिया गया है, चाहे उसमें किसी तरह की अशुद्धि हो, चाहे वर्तनी की अशुद्धि। फिर अनेकार्थक शब्दों की सूची दी गई है, पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है, विलोम शब्दों की सूची दी गई है और फिर हर चैप्टर में जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं और अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चंस हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाए। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पे महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर संधि है, समास है, अलंकार है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और छंद है। छंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन-सा छंद, कोई उदाहरण दे दिया गया और उसपे इसमें कौन-सा छंद है या
किस छंद की क्या विशेषता होती है, उस पर कितनी मात्राएँ होती हैं दोहा में, चौपाई में, वो सब यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको समझाया गया। यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनकी पूरी लिस्ट है, अर्थ सहित और उनका वाक्य प्रयोग भी दिया गया। अपठित गद्यांश जो कॉम्प्रिहेंशन का पूछा जाता है, वो चाहे सीसेट में पूछा जाता हो, यूपीपीसीएस में पूछा जाता हो, आरओ में, सब में क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा-सा पैरा दिया गया है, लंबा पैरा दिया गया है और उससे रिलेटेड 2, 4, 6 क्वेश्चंस तक यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देके उनको समझाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये अपठित गद्यांश वाला जो आपका है, वो शामिल शामिल किया गया है। फिर एक सेपरेट सेगमेंट यहाँ पे एक पूरा चैप्टर है पत्र लेखन से रिलेटेड। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है? जो सूचना होती है वो क्या होता है? फिर कार्यालय पत्र क्या होते हैं, अनुस्मारक क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। प्रेस टिप्पणी क्या होती है, व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक शिकायती पत्र क्या होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। लगभग 45 पेज में पूरा चैप्टर है, जिसमें आपको आरओ का मेंस या फिर और जहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है अलग-अलग एग्जाम्स का। फिर हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएँ। तो यहाँ पे इनका काल विभाजन कर दिया गया कि आदिकाल की प्रमुख जो उस समय के साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं। सूफी संत या संत कवि हैं, उनकी रचनाएँ कौन-सी हैं। अलग-अलग जो भक्ति काल के कवि थे, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति शाखा के कवि, उनकी रचनाओं के बारे में, रीति काल के। फिर भारतेंदु युग, इस तरह से आपको यहाँ तक वर्तमान तक आते हैं। इसमें नई कविता, हिंदी उपन्यास उनके रचनाकार और फिर सबसे रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में। तो इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चंस नहीं ढूँढने पड़ते, वो क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल जाएँगे। हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने जो रचनाकार हैं, उनकी जो सेवा उन्होंने हिंदी की सेवा की है, तो उनकी अपनी लाइफ़ में, तो उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जो उनको प्रदान किए जाते हैं। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर एक और यहाँ पे सेगमेंट है, आप देख पा रहे हैं कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक हिस्से, भारतीय संविधान में हिंदी हिंदी चूँकि भारत की राजभाषा है, कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा है नहीं। तो राजभाषा के तौर पे संविधान में उसका क्या स्थान है, कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से प्रावधान किए गए हैं हिंदी को सशक्त बनाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये इंडेक्स हमने देख ली, अब यहाँ पे हम पहला चैप्टर देख रहे हैं कि चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से है। तो कोई चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। और वो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसका इंट्रो दिया गया है कि क्या उसमें कहा जा रहा है उस चैप्टर के बारे में। फिर उसके बाद में आपको इस तरह से अंदर इन्फॉर्मेशन, अंदर जो कंटेंट है वो मिलेगा, स्टडी मटेरियल। ये देख रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे दिया है हिंदी की बोलियाँ और उनका प्रचलन क्षेत्र। तो यहाँ पे अलग-अलग हिंदी की बोलियाँ हैं, जैसे ब्रजभाषा है, पश्चिमी हिंदी का की एक बोली है, कन्नौजी, ठीक है? खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ये सारा कुछ और वो कहाँ-कहाँ बोली जाती है, वो यहाँ पे आप देख पाएँगे पूरा। यहाँ पे ये देखिए कि अलग-अलग परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से ये भाषा शामिल नहीं है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछा कहाँ गया है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन और फायरमैन परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? उस पे प्रश्न प्रश्न ये आधारित है। ठीक है। यूपी पीसीएल एआरओ की जो परीक्षा हुई उसमें ये पूछा गया, जो मैं अभी संवैधानिक स्थिति की बात कर रहा था, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया, उस सेगमेंट से। और ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में हर पेज में आपको 4, 5, 6 पेज के बाद पलटने की ज़रूरत नहीं है उसका आंसर देखने के लिए। तो यहाँ पे इसके उत्तर दिए गए हैं, हर पेज में जितने क्वेश्चन हैं, उसके नीचे ही उसका आंसर दिया गया है। तो इसमें 2 फ़ायदा, पहला तो आप बिना आंसर देखे हुए इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे कर सकते हैं और नीचे फिर उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का काम करेगी। ये, ठीक? ये ठीक इसी तरीके से वर्णमाला, यहाँ पे इंट्रो है, कॉन्सेप्ट समझा है कि वर्ण क्या होता है और उसके फिर उस वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला है, उसके बारे में यहाँ पे किस तरह के कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है? उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है, ये वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। स्वर और उनकी मात्राएँ हैं, इस तरह से आप पूरा देख पाएँगे। ये अर्धविवृत, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ किस तरह से बोले जाने के आधार पर कि जब आप किसी वर्ण का, अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो वो किस तरह से आप बोलते हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे उसका वर्गीकरण किया गया है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और वर्गीकरण श्वास वायु की, सांस आप कम निकल रही, ज़्यादा निकल रही है,
गर्म निकल रही है या फिर कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसके आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण है। ठीक, यहाँ पे उपसर्ग समझाए गए हैं। ये विराम चिन्ह है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं अशुद्धियों से रिलेटेड, जिसमें वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं या वाक्य की, तो वर्तनी की अशुद्धियों में तो आप वर्तनी गलत सही का निर्धारण कर पाते हैं, लेकिन जो वाक्य की अशुद्धियां हैं उसमें एक अशुद्धि विराम चिन्ह से रिलेटेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग विराम चिन्ह, कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कहाँ पे अर्ध विराम लगेगा, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये कितने विराम चिन्ह हिंदी में प्रचलित हैं, उन प्रमुख विराम चिन्हों की सूची दी गई है और उनके सिंबल दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये उन तरह के क्वेश्चन जो अशुद्धियों वाले क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके जस्ट बाद में देखिए क्वेश्चन वर्तनी और वाक्य की अशुद्धियों से रिलेटेड है और शुद्ध और अशुद्ध की पूरी सूची दी गई है। ठीक, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं वो दिया गया है। पूर्ण और अपूर्ण पर्याय होते हैं, कौन से पूर्ण पर्यायवाची कौन से अपूर्ण, यहाँ पे वो दिया गया है। उसके बाद में फिर आपको सूची मिलेगी। तो एक तरह का, और ये सूची किस तरह से कि जैसे सारे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है कि जैसा उनका डिक्शनरी में होता है कि छोटा आ पहले होगा, बड़ा आ बाद में होगा, छोटी पहले होगी, बड़ी ई बाद में, तो उसी सीक्वेंस में दिया गया है ताकि अ वाले बड़े आ वाले आप एक साथ देख पाएं, क वाले पहले देख पाएं, ख वाले बाद में देख पाएं, इस तरह से। विलोम शब्दों की सूची है यहाँ पे। पूरी बुक का पैटर्न इसी तरीके से है कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे अलग से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एक साथ। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो पत्र लेखन वाला चैप्टर है वहां पे देखते हैं कि जैसे फॉर्मेट दिया गया कि शासकीय और सरकारी पत्र किस तरह का होता है। तो पहले तो उसका फॉर्मेट दिया गया कि इस तरह से फॉर्मेट बनता है कि पत्रांक कहाँ लिखा जाएगा, हेडिंग कहाँ होगी, प्रेषक उसका नाम, जिसको भेजा जा रहा है उसका उसका नाम, और किस विभाग को भेजा जा रहा है, दिनांक, स्थान, वो, और फिर ये कि आपका जो मेन बॉडी है वो कैसे लिखी जाएगी, जो संलग्नक लगाएंगे उनकी सूची कैसे देंगे, और कौन भेज रहा है, यहाँ पे साइन होंगे, किसकी आज्ञा से भेजा जा रहा है। तो ये सारा कुछ तो पहले तो आपने एक फॉर्मेट समझ लिया, और फॉर्मेट के बाद में फिर उसका उदाहरण। तो हर एक तरह के पत्र को इसी तरीके से पहले फॉर्मेट और फिर उसका उदाहरण ये दिया गया। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फॉर्मेट है उस पर उदाहरण किस तरह से बैठता है, आपको उसकी प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। इस तरह से सभी तरह के पत्र समझाए गए हैं। ठीक, ये पुरस्कार सम्मान दिया गया है। स्टडी लुक पब्लिकेशन अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैगजीन्स और पेपर्स और बुक्स पब्लिश करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष जो यूपी पीसीएस या फिर आरओ या फिर उत्तर प्रदेश की और भी जितनी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, एक तो ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश के सेगमेंट से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है, वो प्रश्न आपको यहाँ पे उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए हैं, बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे, वो सारे क्वेश्चंस आपको, और डेटा फैक्ट इसका अपडेटेड है एकदम 2024 एडिशन, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है। फिर आरओ के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट और सामान्य हिंदी दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स हैं, और ये मार्केट में आपको 60 रुपये 50 रुपये के आसपास मिलेंगे। तो आपके एग्जाम टाइम के लिए, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो आपके लगभग जो 6 सेगमेंट पूछे जाते हैं वो सारा कुछ है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, और वो पूरा का पूरा हिंदी का सेगमेंट जो 6 सेगमेंट पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। यहाँ पे भी जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए अलग से एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और जो फुल साइज टेस्ट होता है वो सारा कुछ दिया गया है। और इस बुक के बारे में आपने इस वीडियो में देखा ही है। अभी अभी एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही जो सुनहरा मौका है जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, उसमें उसके सिलेबस में जो सामान्य हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, उसको जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 20 क्वेश्चन के लिए आपका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर दोनों का ये काम करेगा पेपर। और इसका प्रिंटेड 60 रुपये आपको 50 रुपये के आसपास मिलेगा। तो ये पेपर वहाँ आपको यूजफुल होने वाला है। इसमें 800 से ज़्यादा प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं और 10 प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए गए क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स। स्टडी लुक पब्लिकेशन की ये टाइटल्स आपको मंगाने के लिए, तो या तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और या फिर ऑफलाइन आप अपने आसपास के जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। और उनको खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स पे आप कॉल करके, चाहे खरीदने के बाद या खरीदने से पहले, खरीदने के बाद अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो वो डाउट्स आप इन्हीं पे कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस पे।
और खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको या आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अमेज़न पे, ज्ञानवर्ध.com, फ्लिपकार्ट और इन पे सब पे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ये हमारे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल, इनके सबके लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। इनकी सबकी जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इनसे हमको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। studylook21@gmail.com, यह हमारी मेल आईडी है। आपको कोई डाउट, क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए थैंक यू। और आने वाले वीडियोज़ के लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।